प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के एक्सरसाइज 1.2 के बाकी बचे हुए सवाल हल करेंगे। देखिए सवाल नंबर 6 प्रश्नावली 1.2 का है। क्या लिखा है? एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? यानी कि जनवरी के पूरे महीने में, और एक दिन में 2825 बनाती है। तो बेटा हमें मालूम है कि जनवरी के महीने में दिनों की संख्या 31 होती है। तो हमें निकालना है कि 31 दिन में उसने कितने पेज बनाए। तो देखिए मैं इसको कैसे करती हूँ। जनवरी के महीने के दिन कितने होते हैं? जनवरी के महीने के दिन 31, और मशीन एक दिन में पेज बनाती है। कितने? 2825। तो 31 दिन में कितने पेज बनाएगी? तो यानी कि हमें गुना करनी होगी, तभी हम निकाल पाएंगे कि जनवरी में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? जनवरी में, या ब्रैकेट में आप ये लिख दो, 31 दिन में पेज बनाती है 2825 गुना 31। अब देखो गुना करने आपको आती है। पहले हम 1 से गुना करेंगे, फिर क्रॉस लगा के 3 से गुना करेंगे और फिर उनको जोड़ेंगे। तो ये आ जाएगा 87,575 पेज। इतने पेज वो जनवरी के महीने में बनाएगी। तो देखो जनवरी उसने दे दिया आपको ये मालूम होना चाहिए कि जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं, यानी कि वो हमसे 31 दिन में बनाए जाने वाले पेज की संख्या पूछ रहा है। तो 87,575 पेज मशीन जनवरी में बनाएगी। इसके बाद अगला देखो, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपए था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? यानी कि एक रेडियो जो 1200 रुपए का था और उसने कितने रेडियो खरीद लिए? 40। तो फिर हम बता देंगे कि भाई एक रेडियो 1200 का है तो 40 रेडियो कितने के होंगे, और फिर उसको हम जो उसके पास राशि थी उसमें से घटा देंगे तो उसके पास वो शेष राशि आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपए, तो 40 रेडियो का मूल्य 1200 को 40 से गुना कर देंगे। अब देखो 1200 को 40 से गुना करनी आपको आती है। पहले हम 0 से गुना करेंगे, 0 0 0 0, फिर एक क्रॉस लगा देंगे, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0 0 0 8 4, यानी कि जो रेडियो है वो 48,000 रुपए के आ गए। ठीक है। अब व्यापारी के पास राशि कितनी राशि थी? 78,592। रेडियो खरीदे, कितने के खरीदे? 48,000 के। शेष बची राशि, हमें यही निकालना था ना कि उसके पास कितनी राशि बच गई। तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 2 में से 0 गई 2, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गई 5, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3। तो उसके पास
30,592 रुपये बच जाएंगे। आ गया समझ में? आपको एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये दिया हुआ था, तो उसने 40 रेडियो खरीदे, तो हमने देखा कि 40 रेडियो का मूल्य 48,000 आ गया। अब उसके पास कुल रुपए थे 78,592, उसमें से 48,000 रुपये के उसने रेडियो खरीद लिए। अब उसके पास बच क्या गया, इसको हम घटा देंगे, 30,592 रुपये उसके पास बच जाएंगे। अब अगला देखो, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? देखो, गुना तो करनी थी 56 से, और गुना कर किससे दी? 65 से, यानी कि 9 अंक ज्यादा ले लिए उसने। ठीक है ना, 9 ज्यादा ले लिए, हम 9 से गुना करके बता देंगे, उसका उत्तर उतना ही अधिक आएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं में अंतर 65 माइनस 56 कितना आ जाएगा? 9। दोनों संख्याओं में अंतर 9। तो दी हुई संख्या हमें कौन सी संख्या दे रखी थी? 7,236। 7,236। अब हम निकाल देंगे अंतर। 7,236 गुना 9। 7,236 को 9 से गुना कर देंगे, और ये आ जाएगा मेरे पास 65,124। इतना अंतर है, इतना अधिक था, संख्या जो है वो इतनी अधिक रही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीजें बनाई जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? ठीक है, बता देते हैं। एक कमीज के लिए कपड़ा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, सारे मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, और 1 मीटर हमें मालूम है किसके बराबर होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो जो कमीज है, कमीज सीने के लिए कपड़ा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हो गए, तो ये किसके बराबर हो गए? 215 सेंटीमीटर। 215 यानी कि एक कमीज 215 सेंटीमीटर में बनती है। कुल कपड़ा, हमारे पास कुल कपड़ा कितना है? कुल कपड़ा है हमारे पास 40 मीटर। 40 मीटर का मतलब 40 गुना 100, 4000 सेंटीमीटर। हमारे पास कितना कपड़ा है? 4000 सेंटीमीटर। तो हमें बनानी है कमीज। कमीजों की संख्या कितनी, कैसे निकालेंगे हम कमीजों की संख्या? कमीजों की संख्या निकालनी है ना, तो देखिए 4,000 भाग 215। हम क्या करेंगे, 40,000 को 215 से भाग दे, 4,000 को 215 से भाग दे देंगे। 215 एकम 215, घटा लेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और 3 में से 2 गया 1, और 1 उतार ली 0। और अब ये चला जाएगा 8 पर,
अब ये किस पे जाएगा? 8 पर। 8 से हम 215 की गुना करेंगे तो 1720, तो घटा लेंगे 0। ठीक है, तो ये 18 तो कमीजें बन जाएंगी और 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे? कमीज बनाई जा सकती हैं बराबर 18। कितनी कमीजें बनाई जा सकती हैं? 18। शेष कपड़ा बच गया बराबर 130 सेंटीमीटर। शेष कपड़ा बच गया 130 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। देखिए दोबारा समझिए ये सवाल। हमें मालूम है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कमीज सीने के लिए कपड़ा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, इसके सेंटीमीटर होंगे 215। कुल कपड़ा है 40 मीटर, 40 मीटर के सेंटीमीटर 4000 सेंटीमीटर। तो कमीजों की संख्या हम इसको भाग देके निकालेंगे। पहले 215 1 पे गया, फिर 185 शेष बच गया, 0 उतारी, फिर 8 पे गया, फिर 130 शेष बच गया, यानी कि 18 कमीजें तो बनाई जा सकती हैं और 130 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन जो कि 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से रखे जा सकते हैं? अब इसमें किलोग्राम और ग्राम है। अब देखिए हमें मालूम है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो मैं इसको लिखूंगी 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है और 1 किलोग्राम किसके बराबर है? 1000 ग्राम के बराबर। और जो बक्से का भार है वो क्या है? एक बक्से का भार 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम के ये ग्राम बना लिए, प्लस 500, कितना हो जाएगा? ये कितना आ जाएगा मेरे पास? एक बक्से का भार 4500 ग्राम, 4500 ग्राम, यानी कि एक बक्से में जो भार है वो 4500 ग्राम भार है। अब जो वैन है वो 800 किलोग्राम ले जा सकती है, तो अब मैं क्या लिखूंगी? वैन भार ले जा सकती है, वैन भार ले जा सकती है कितना? 800 किलोग्राम। तो 800 गुना 1000, तो 5 जीरो बन गई, 8 लाख। 1 2 3 4 5 और ग्राम, ये क्या है मेरे पास? ग्राम। अब वैन में 8 लाख किलोग्राम क्या आता है? 1 2 3 इतना 8 लाख ग्राम उसमें भार आता है। तो अब मुझे निकालना है बक्सों की संख्या। मैं क्या निकालूंगी अब? बक्सों की संख्या। तो जो बक्सों की संख्या होगी वही होगी जैसे कमीजों की संख्या निकाली थी, भाग में 8 लाख भाग में 4500। अब भाग देने का तरीका मैंने आपको बताया ही था, तो ये आ जाएगा 177 बक्से। अब इसमें देखिए जो शेष बचेगा वो छूट जाएगा, क्योंकि बक्से जो है वो पूरे पूरे ही जाएंगे, तो इसको हम भाग देंगे तो हमारे पास इसमें कुछ शेष बच जाएगा जो कि हम छोड़ देंगे, क्योंकि बक्से हमारे, जैसे कपड़ा तो बच गया था तो हमने लिख दिया, अब इसमें बक्से पूरे पूरे हैं 177 बक्से।
अगला देखो, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन वह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो। तो ठीक है, अब ये मीटर और किलोमीटर का क्वेश्चन आ गया। अब मुझे मालूम है इसमें कि 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर। अब देखो, घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर, ये मीटर हो गए उसके, और 875 मीटर दे ही रखे हैं। कितना हो गया? 1875। अब एक दिन में तय की गई दूरी, एक दिन में तय दूरी, आना और जाना 2 बार हो गया, गुना 2, 1875 गुना 2। अब 1875 को 2 से गुना कर देंगे तो 3750 मीटर, यानी कि वो एक दिन में 3750 मीटर दूरी तय करता है। तो 6 दिन में तय दूरी, अब 3750 गुना 6, 3750 को हम 6 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 22,500 मीटर इज इक्वल टू 22 किलोमीटर और 500 मीटर। ठीक है, एक दिन में दूरी तय की गई उसने 1875, तो एक दिन में आना और जाना हो गया, ये तो दूरी हो गई घर से स्कूल की, और दो से गुना इसलिए कर दिया क्योंकि आना जाना, क्योंकि 2 बार तय करता वो, तो 3750, तो 6 दिन में फिर 6 से गुना कर दिया, तो 22,500 का मतलब 22 किलोमीटर 500 मीटर। अगला देखो, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? 25 लीटर। अब देखिए, जो कुल दही है, कुल दही कितना है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 4 गुना 1000 प्लस 500, 4500 हो गए, ये भी 4500 मिलीलीटर। इसके बाद एक गिलास की धारिता, एक गिलास की धारिता का मतलब है कि उसमें जितना दही आ सकता है, कितना आ सकता है? 25 मिलीलीटर। अब मुझे निकालनी है गिलासों की संख्या। गिलासों की संख्या बराबर 4500 भाग 25। 25 से हम इसको भाग दे देंगे, और 25 से भाग देने के बाद हमारे पास आ जाएगी गिलासों की संख्या 180 गिलास। 180 गिलास। तो 180 गिलासों में ये 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही आ सकता है। तो बेटा, ये थे प्रश्नावली 1.2 के शेष बचे हुए सवाल। अगली प्रश्नावली हम कल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।